जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पराजित क्लासेस में। हम लोग पहले पिछले कुछ दिनों से सोन माटी के खोरठा सीरीज को पढ़ते चले आ रहे थे। आज सोन माटी का अंतिम कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आज के बाद सोन माटी में जितने भी कहानी थे 10 का 10 ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि ये जो सोन माटी का सीरीज जो है ना, इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार इसके लेखक हैं। इसमें हम लोग पहले से इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं कि हम लोग जो इसको पढ़ेंगे खोरठा और हिंदी दोनों के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि चीज़ें हम अच्छे से समझ सकें, सुन सकें। तो फिर देर ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है, इस कहानी का नाम क्या है? दो पहला चोंटरा। क्या है? दो पहला चोंटरा। और इसमें जो मुख्य पात्र के रूप में है ना, क्या मुख्य पात्र के जो रूप में है उसका नाम क्या है? किसना और किसना के माए। कौन? किसना एंड किसना का माए। दो लोग इसके में मुख्य पात्र के रूप में हैं। इसी के बारे में पूरी कहानी इसमें बताई जाती है। आप पूरी शिद्दत के साथ सुनिएगा, आपको बहुत ही मज़ा और शानदार लगेगा ये कहानी। चलिए मैं शुरू करता हूँ इस कहानी को। किसना के माय आज भिनसरे उठ के ढेंकी पर जा हलथिन कि तकरे पाछे ननका छौड़ा किसना दरल दरल अटाए के लुगा फरहरा धैर लग। किसना की जो माँ थी ना, वो सुबह सुबह उठी थी। भिनसरे मतलब क्या? एकदम सुबह सुबह लोग हरवे में उठ के ढेंकी पर, ढेंकी समझ रहे हैं क्या? देखिए, जो गांव से नहीं बिलोंग करते होंगे, देहात से नहीं बिलोंग करते होंगे ना, उनको ढेंकी थोड़ा नहीं समझ में आएगा। जैसे चावल कूटने का ये हम लोग जो आटा पिसवाते हैं उसका मशीन है ना, बस उसी प्रकार से गांव में एक मतलब क्या कहते हैं, या अपने अपने तरीके का, मतलब गांव के द्वारा ही ये सृजन किया गया है कि ये लकड़ी का बना हुआ, इसमें लोग खुद से और ये पीसने का काम करते हैं, कूटने का काम करते हैं। तो वहीं पर ढेंकी पर जा हलथिन कि तकरे पाछे ननका छौड़ा किसना दरल दरल अटाई के लुगा फरहरा धैर लग। मतलब ओकरे पीछे पीछे किसना, मतलब ननका छौड़ा किसना मतलब क्या? छोटा है। क्या छोटा है? वो दौड़ते हुए गया और उसका साड़ी को पकड़ लिया। क्या? साड़ी को पकड़ लिया। माई के जिया मुहा पाइल पछुआ भला कौन लखे ओकरा अपन ठीक से रागे बहरा देत। कोई माँ बाप, चाहे कोई माँ जो है, अपने बेटे को अपने से कैसे दूर कर सकता है? समझ रहे हैं ना? अब वो आगे पकड़ लिया तो भला ये कैसे अब उसको नहीं लिया अपने साथ। माय के आंचल तर रवैया चेंगा सुतल में माय के पेट तर लुका जाहत। जो बच्चा माँ के पास रहता है, यदि माँ के पास सोया हुआ हो बच्चा, तो माँ के पेट के पास छुप जाता है वो बच्चा, मगर जागल में उस आभिन के माँ के ठोर से ओने ओने नाय करेगा पारवहन। लेकिन बात ये है ना कि जब बच्चा जगा हुआ हो, क्या? जब बच्चा जगा हुआ हो तब उसको आप माँ से अलग नहीं कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। किसना के माय अब किसना के बेस तरी फुसलाए फसलाए के मुंह में दूध घोंटाए के बापे ठीना धरेल थी। किसना के जो माँ थी ना, वो किसना को अच्छे से फुसला फुसला करके, मतलब फुसलाना मीन्स क्या होता है, मतलब एक उसका प्रलोभन वलोभन कुछ दे करके उसको फुसला करके मुंह में दूध घोंटाई के, मतलब उसको दूध पिला करके उसको किसना के बाप के पास ले गया। किसको? किसना को। एकर बादे ढेंकी तर जाकर जौंटरा के बुके पछड़ा लगला। उसके बाद ढेंकी के पास जा कर के जौंटरा, ध्यान रखिएगा जौंटरा किसे बोला गया यहाँ? मक्का। मक्का समझ रहे हैं ना? मकई, मकई, मक्का वो मक्का नहीं जहाँ मक्का मदीना वाली बात आती है, सोने मकई। क्या? मकई। मकई का बुका पछड़े लगना, मतलब यदि देखिए, यदि उसको कूटा जाता है तो वहाँ से कुछ छिलके निकलते हैं ना, उसको मतलब साइड किया जाता है, उसको पछड़ना बोला जाता है। रौदारिक दिन साभे मनुख गरु डांगर चरण चिनगुनी पानी टवाने टुआल भूलत। मतलब रौदारिक दिन है, मतलब क्या समझे? पूरा गर्मी का दिन, जितना जानवर उनवर है, पक्षी उक्षी सब एकदम पानी के बिना तरासल है, मतलब पानी सबको प्यास लगल है पूरा। से खातिर कृष्णा के माय भेंसरे उठ के ओकर बापे जलपाने तिहा कर लाए और पानी पर बांध छाइन के कृष्णा के बापे पहाड़ बैठा दिले। यह खातिर कृष्णा के माय जी है ना, सुबह सुबह उठ के ओकर बाप के, अगर कृष्णा के बाप के जलपाने तिहा, मतलब जलपाने तिहा कर ले, मतलब जलपान का उपाय किया और उसको पानी उनी ले करके सब पहाड़ पे उसको
पहुंचा दिया। कहाँ पे? पहाड़ पे पहुंचा दिया। अब क्यों पहुंचाता है इस चीज़ को कहानी में आगे बताया जाएगा आपको। किसनक बाप कांद पर टांगा धैर के तरतड़ैले पहाड़ के डहर पकड़ ललक। किसनक बाप जो है मतलब क्या है, मतलब उसके यहाँ जितने भी जंगल मतलब जानवर वगैरह था ना, समझिए कि मतलब किसनक बाप जो है कान पर टांगा धैर के तरतड़ैले पहाड़ पकड़ ललक। मतलब किसनक बाप जो था उसको दे दिया था क्या, एक जलपान प्रसाद दे दिया था ना, वो ले करके आराम से और पहाड़ी तरफ चल दिया। गोड़े ठूस लेलक मोटर गाड़ी टायर की चट्टी और दैन हाथे जलपाने बांधल ठुकरा। क्या क्या किया वो, पैर में गोड़े ठूस लेला मतलब क्या, पैर में वो क्या किया, पैर में वो मोटर गाड़ी टायर की चट्टी मतलब गाड़ी का जो टायर होता है ना उसका चप्पल पहन लिया और दाहिने हाथ में जलपाने के बांधल ठुकरा। वो दाहिने हाथ में जलपान जो दिया था ना उसकी बीवी उसको बांध लिया और चल दिया। निकलल तो ढेर फजीरे मंगूर डगत डगत दू बाँस ले बेरहा चढ़ गलक। मतलब धीरे धीरे चल रहा है लेकिन दू बाँस ले बेरहा चढ़ गया, मतलब दोपहर का टाइम हो गया। क्या, दोपहर का टाइम हो गया। तैयो आधा डहर आरो डग रही गेल, तब पर भी आधा रास्ता और भी बचा हुआ था। एक तो रौद वारी के दिन रौद से किसनक बापे के दही फफाए गेल। मतलब एक तो रौद का दिन था, मतलब गर्मी का दिन था, इसलिए किसनक जो पिताजी थे ना वो एकदम पूरा धूप से परेशान हो गया था। ठामे एक बोर गाछ देख के ओकर छावरे तनी सौथाई लेलक। सामने देखा कि एक बरगद का पेड़ है तो उसके छाये में जा करके और थोड़ा सा सिस्ता लिया। दिन हेठड़ हेल बाद में छटपट उठ के चले लगल। दिन थोड़ा ढलते चला जा रहा था, उठा एकाएक तो फिर चलना शुरू कर दिया। प्यासे के दिन तकरो पर लुकलहरिक जोर, मतलब प्यास का दिन था, गर्मी में प्यास तो लगता ही है ना, और इधर लहरी जो चलता है शीतलहरी नहीं, गर्मी वाला लहरी। इस सब के पछाड़ते करते एक बाँस ले दिन रहिए गेल हल तखनिए पहाड़ पहुँचो पारलक। मतलब इस सब के पछाड़ते हुए, मतलब इस सब को मतलब क्या कहते हैं, इस सबसे भी आगे मतलब बढ़ करके वो चला जा रहा था। ये सब को नज़रअंदाज करते हुए भी वो चलते चला जा रहा था। और लास्ट जब अब मतलब एक बार बचा हुआ था, मतलब लास्ट समझिए कि शाम होने वाला था जी, अब तब वो पहुंच गया है कहाँ पे, मतलब पहरिया टाइम जिसको बोलते हैं ना, वो पहुंच चुका है कहाँ पे, वो अपना पहाड़ पे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पहाड़ के जैद तरह कनकन पानी के एगो छोटगरे सोती रहे। मतलब पहाड़ के मतलब ये पहाड़ होता है ना तो उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वहाँ पे तनी कनकन मतलब ठंडा ठंडा पानी के एगो छोटगरे सोती रहे। मतलब जिस प्रकार नदी होता है ना, नदी का छोटा रूप नाला वाला सोती होता है वो रहे। हुए जाय के गोड़ हाथ धो गाँठ डुबा घटा मुनगक साग तकरो पर हरियरी मरचाई खा पी कर डटगर भगलक। अब क्या होता है, वहाँ गया, उसके बाद जो उसको दिया था जलपान खाने होने वाला, वो पहले हाथ पैर धोया, वो फिर गांठ खोला, वो वहाँ से डूबा निकाला और घटा था, मुनगा का साग था, तकरों पर एगो हरी हरी मिर्चाई भी था, खाया एकदम दमदमा के, समझ रहे हैं ना वही बोला कि डटकर भय गए। अब आगे देखिएगा। पहाड़ पर जुतगर पहाड़ी बाँस काट के तिहा से बांध छान के घर घोरे गुता सुता करलक। मतलब पहाड़ पर जुतगर पहाड़ी बाँस काट के वहाँ पे वो क्यों गया था, बाँस काटने के लिए। क्यों, बाँस काटने के लिए। काट के तिहा से बांध छीन के घर घोरे गुता सुता करलक, मतलब बाँस काट के आराम से बांध छीन के वो घर जाने का अब प्लान बना रहा था। डहर डेगे लागलक अंधारे अंधार। अब डहर चारों तरफ क्या समय शाम वाला वो चला था ना, डहर मतलब रास्ते में पूरा डहर मीन्स क्या, रास्ते पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा लगने लगा। बियारी पानी के बेरा ले घर घुरेला। बियारी मतलब क्या हुआ, रात में जो खाना खाते हैं ना उस समय का टाइम जो था ना वो अपना घर वापस चला आया। घर आयल किसनक माँ एक लोटा पानी अगुआ दिल थी। जैसे ही घर आया किसनक माँ जो थी ना उसको एक लोटा पानी दे दिया। तने सुस्ताइल बादे बियारी खाइले बैस गेल, मतलब थोड़ा सा आराम किया। सुस्ताइल मतलब क्या हुआ था, थोड़ा सा आराम किया और फिर बियारी खाने शुरू कर दिया। और फिर आगे देखिए, धिपल मड़ुआ रोटी और हंडुआ चटनी खाए पी के तनी ठठुआल और गेल खैया गरे हुए दुइयो बतिया लगला। अब आगे देखिए, मतलब मड़ुआ रोटी, मड़ुआ समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं समझ लीजिए। मड़ुआ रोटी और हंडुआ चटनी
और चटनी उसको किसका मिला था, हड़ुआ के चटनी खाए के तनी ठड़ुआल, ठड़ुआल मतलब थोड़ा सा खड़ा हुआ, और गेल खैया घरे हुए दुइयो बतिया लागल, मतलब जहाँ खाना खाते हैं ना वो घर, समझ रहे हैं, उसको खैया घर बोला गया है। और दोनों बतियाने लगा थोड़ा, कौन, कृष्णा और कृष्णा के, नहीं कृष्णा नहीं, कृष्णा के माँ और कृष्णा के बाप। कृष्णा के माँ कहलथिन, आज तो कन्हैया बाबू अपने ले से कहे ले आयल हलती कि उनका दुर्गा दौरी आज 4 गो मजबूत मजबूत सूप चाहिए और काल्हे चाहिए। बोला आज कन्हैया बाबू आयल हलती, मैं कहल थी कि तनी हमरा 2 गो दौरी चाहिए और 4 गो मजबूत मजबूत सूप चाहिए। ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन आया, कौन बोला था, क्या बोला था और क्या चाहिए था उसको, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। से ले बियारी खाए पी के हमने दुइयो बेगत बुनब कुनब, से कहते हमने बियारी अब खाइए ले लूँ, अब हमने बुनब कुनब आराम से, मतलब बुनबे कौन चीज़, सूप और दौरी। आज तनी ननका बेस नियर सुतल है, बोला आज तनी ननका बेस नियर सुतल, ननका कौन है, कृष्णा। कखनो तनी कनमुनेबो नहीं करल है, कखनियो ना एकदम मने मने कनमुना है, बच्चा कैसे कनमुना था देखते कि नहीं, थोड़ा इधर उठा करने नहीं लगता है, बस उसी को कनमुनाना बोलता है। अब आगे देखिए, कृष्णा बापे सूप दौरी बुने बुने के पुरखौती काम रहे। और कृष्णा का बाप जो है ना, इसका जो ये काम मिला है सूप दौरी बुनने वाला ना, ये इसका पुरखौती से चलते आ रहा है, मतलब परंपरागत चला आ रहा है, इसके दादाजी इसके पिताजी सब वही किया करते थे। ओकर आजा आजी तो नामी तुनवैया रहत, मतलब इसके आजा आजी जो थे ना वो मतलब उस इलाके का पूरा एकदम से नामी था कि नहीं सबसे बढ़िया सूप और दौरी बनाता है। सेहल कृष्णा के बाप किस्म किस्म के दौरी दौरा सूप बढ़नी टाटी डेमनी बुनो कुनो हैला। इसीलिए कृष्णा के पिताजी जो है ना वो एकदम किस्म किस्म का, मतलब रंग बिरंगा, इधर मतलब ये होता है ना अलग अलग टाइप का दौरा दौरी बना लेता था। हाँ आवे कृष्णा के बाप बेचारा दिन सागर के थाकल फजाइल आयल है, हाँ आवे कृष्णा के बाप बेचारा दिन सागर के थकल फजाइल आयल है, लेकिन हाँ बात है कि बेचारा तो आज कृष्णा के पिताजी जो है कितना थका हुआ उधर से आया, देखे कि नहीं, गया वहाँ पे पहाड़ पे बांस काटा लेके आ रहा है, तनी गोट टटाई के मिटाई खातिर मेहरारू से कहतक मगुर हियाँ तो बेस के खेलो पीलो नखे कि एक ऊपरिया काम ठेंगड़ा दिले। अब बेचारा उधर से आया, तनी मनी खाया, आरामो नहीं किया कि बोल देता है कि नहीं बोला होनी ये काम करे का है। सोचिए कैसन लगता है आदमी को। आपने भीतर कुही के कहलक ई आयलत घाम चुबाई के करेजा पानी कर लूँ, मुदा रातियों के सुते घड़ी काम नहीं सिराई तक। इतना हम मतलब घाम चुबाना मतलब सुन, घाम में पसीना, मतलब घाम पसीना चुबा के इतना काम कर लूँ, दिन भर से यहाँ वहाँ से जाके ये सब सामान तमान ला लूँ, सामान कौन चीज़ वास ला लूँ, लेकिन अब घर में रतियों में सुते मतलब सिराई मतलब कौन चीज़, रतियों में मतलब आराम करे के मौका नहीं मिले। ई जिंदगी में तनी फुर्सत नहीं, तकरो पर नहीं बेस बेस लुगा अंगा करो पार लूँ, और नहीं एगो टुटलू टपरी लगावे पार लूँ। बोल अपना करे के बावजूद भी ना बढ़िया से लुगा अंगा, ना बोल करो लुगा अंगा मतलब कौन चीज़ होता है, शर्ट, और लुगा मतलब समझ ही रहे साड़ी करे पार लूँ, और ना तो टुटली फुटली लगावे पार लूँ, मतलब ना तो अपन घर बढ़िया से एगो जकरा बढ़िया से रहे पारू से बनावे पार लूँ। अब आगे देखिए क्या कहता है, आज कमाई धमाई के छोड़ दूँ तब काल हमर हड़िया उलट जायत, कि यदि आज हम कमाई छोड़ देव तब कल हम घर में की खेबै से पता नहीं रहते। हमें कन्हैया बाबू के लायकत, और वहीं कन्हैया बाबू के लायकत उनखरे घर की न है, और घर में की ना है। सगरे सीमेंट के बनवल घर, बिजली के बत्ती के भगभग, सगरे मतलब पूरा घर जो है उसका सीमेंट का बना हुआ है, और हर पूरे जगह एकदम बिजली लगा हुआ है, क्या लाइट लगा हुआ है। बड़का गो मोटर गाड़ी है, और 5 गो अमैला फमैला है। उनखर खेती बाड़ी देखवैया सुनवैया, मतलब 5 मतलब उसके 5 गो उसके यहाँ आदमी रखा है काहिले, और खेती बाड़ी देखे सुने खातिर नहीं, बोल खेती बाड़ी कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। ई सब तो विधि के उखड़वल रहो है, मगर हमरिन एते एते कमाए धमाई के ही घाम चुबाही के हाड़ो कुड़ी के ही मने भगवाने घर निसाफ न, मतलब हमनी इतना काम करो ये, लेकिन फिर भी हमनी के मतलब भगवान के यहाँ को इंसाफ ना। अब आगे देखिएगा, आगे था टमाइट टोटाइक के हमने घर में 2 पहला जोंटरा बेच के ना निकलतो,
कि हमने यदि पूरा खोजबीन टमाटर के मतलब कौन चीज ढूंढ के मतलब पूरा खोज के हमने यदि घर में रखबी तो 2 पहला जोंडरा बेच के ना मिलता। बेचारा कृष्णक बाप आरो कते कते सोचतल, मुदा निस्बत रात और हुड़गुमा के डंडरान हुड़ले से ओकर सोच के बुद्ध गुम हो गलक। बेचारा वो और कितना सोचता कौन कृष्णक बाप, मुदा निस्बत रात और हुड़गुमा के डंडरान हुड़से से ओकर सोच के बुद्ध गुम हो गलक। हुड़गुम समझते हैं क्या? हुड़गुम नहीं समझते? हुड़गुम एक प्रकार का समझिए ये पक्षी होता है जिसे मतलब हुड़गुम नहीं करता है, मतलब उसका जो आवाज़ था ना उसको सुन करके इसका जो बुद्धि था ना वो और भी गुम हो गया। भूमे लेंद्रा डिसाई के स्वीत रहल, मतलब नीचे में ही लेंद्रा समझते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग अपना पलंग पे बिछाते हैं ना सोने के लिए, बस वही होता है। गांव तरफ उसको एक लेंद्रा होता है जो सब बनाया जाता है। वैसे आप यदि होंगे देहात से तो समझ ही रहे होंगे। किसनक माय दौरी सूप बुन के थिर तो हो गेलिक, मुदा रागे छौड़क बापे खेचराय के जगह कहल कि जा तनी नईवा जोंग झरा फूका करे हतो। ओहो, देखिए अब यहाँ क्या होता है। उस किसना के माँ जो थी ना वो दौरी सूप तो बुन ली थी, मुदा रागे छौड़क बापे खेचराय के जगह के कहल जा तनी नईवा जगह झरा फूका करे हतो। मतलब बच्चा जो था ना उसको कुछ हो गया, मतलब शायद रो रहा होगा ऐसे कुछ, तो बोल बच्चा के तनी झरावे फुकावे हो तो उसको उठाया किसना बाप को। किसना जीव नरम हो गया है, बोल किसना जीव नरम मतलब होता है ना एगो, मतलब ये क्या कहते हैं ये शरीर में कुछ अनसुना जैसा लगने लगता है, बस वैसे ही हो रहा है किसना के साथ। झरा फूकाव तो करिए दिल थी, मुदा जियो नरमे के नरमे रहलक, मने किसना आरो गोंदगात हो गलक लिचरा गलक। मतलब झाड़ फूक तो हुआ लेकिन किसना में सुधार नहीं आया, मतलब बच्चा सुस्त लगने लगा है। अब आगे देखिए क्या होता है। दोसर बिहाने कन्हैया बाबू 6 रुपया देके दौरी सूप ले गला। दूसर बिहान जब हुआ, सुबह हुआ, तो कन्हैया बाबू जो है 6 रुपया दिया और दौरी सूप लेके चला गया। तकर बाद 12-13 दिन ले किसनक माय किसनक जर भगावे खातिर माथा घास के जर पीस के पियोलिक और मतराय के एगो ताबीजो घाचा पंघा दिलिक। और उसके बीच में 12-13 दिन ले किसनक माई जो है उसको जगाने के लिए जर भगावे खातिर माथा घास के जर पीस के पियोलिक, मतलब जो दिया था ना उसको पीस उसके इसको पिलाया। किसको? किसना को। और जो मंत्री जी जो ताबीज दिया था ना उसको भी पहनाया। किसको? किसना को। तैयो किसना जर नए भागलक, तब पर भी किसना का जो तबीयत डाउन जैसा लग रहा था ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। अब किसना के माय और बाप दुयो बेचारा सलाह करलथिन कि 6 रुपया से किसना के डॉक्टरी करब कि अपन नॉन तियन करब। और दोनों बेके सोचने लगा कि 6 रुपया हमने पास है, अब ओकरा से डॉक्टरी करवाऊँ, ओकर इलाज करवाऊँ कि हमने अपन खाए पिए कुछ सोचूँ। मैंने तजवीज़ करलक कि एक तो तनी खोराकियों निघर गेल है और कोने किसना हालत बेस नहीं। एक तो खोरकियो मतलब खाइयो पिए वाला खत्म हो गया है, निघर गया मतलब कौन चीज़ खत्म हो गया है और किसनों के हालत बेचना है। 4 रुपया 1.5 किलो टटकुटुआ 4 लाइन देवे और तकर बादे दवाई बिरोग तिहार ततरीब करो। बोल 4 रुपया के 1.5 किलो टटकुटुआ लाइन देवे, टटकुटुआ 4 मतलब चावल ला देगा, तकर बाद हम लोग कुछ सोचेंगे इसका दवा बिराए को मतलब इसका मेडिसिन के लिए। आगे देखिए अब किसना दिनों दिन आरो लड़ुआई गलक, मतलब किसना दिनों दिन और भी मतलब बीमारी से परेशान हो गया था ना वो, तो धीरे धीरे और भी बुझाने लगा था। पैसा कौड़ी के कोनो बेच तिहा नहीं हवे पारलक, मतलब पैसा कौड़ी का कहीं बढ़िया से इंतजाम नहीं हो पाया। किसनक माँ के करेजा काँप गिर रहे। बताइए किसी का बेटा यदि बीमार हो जाए तो माँ भला कैसे चुप रह सकती है, कैसे ढंग से रह सकती है। आखिर माँ की जिया तो गाय लखे रहे हैं, हर किसी को पता है कि माँ होती है। पैतला में 2 पहला निमन जोंटरा के जी बड़ी जोगासने लेस मुंद के सावन भादो के बारिश खातिर रख ले हेलिक से खोल के दुकान जाके 5 रुपया में बेच आन लिख। अब क्या होता है, मतलब देखिए गांव में जो लोग होते हैं ना, जो थोड़ा गरीबी में पल बढ़ रहे होते हैं, किसान लोग होते हैं ना, वो सावन में खाने के लिए, सावन भादो में खाने के लिए कुछ लोग कुछ जो यहाँ उसके यहाँ होता है ना उसको थोड़ा सा संजो के रखता है। तो वही वो रखा हुआ था 2 पहला
जोंडरा वो उसको निकाला। कौन? उसकी माँ। तकर बाद कृष्णा के उठाए बैठाए के पठाए के बिना डॉक्टर जोग ले गए थी। उसके बाद सॉरी आपको हम बताने भूल गए कि 5 रुपये में उसको बेच दिया था। कौन सी? जोंड्रा का जो निकाला था ना, उसको 5 रुपये में बेच दिया था। तकर बाद कृष्णा के उठाए पठाए के विनय डॉक्टर जोग ले गए थी। उसके बाद कृष्णा को उठा बैठा के विनय, एक डॉक्टर था जिसका नाम था विनय, याद रखिएगा पूछा जाता है, डॉक्टर का नाम क्या था? विनय। उसके पास उसको ले गया। डॉक्टर साहब कहले रहे ये तनिको और अस्कतियार से कृष्णा का हालत ढेर खराब हो गया रहता कि थोड़ा यदि आप लोग और लेट कर दे ना, यदि थोड़ा सा आप लोग और अस्कतिया दिए रहते तो कृष्णा का हालत बहुत ख़राब हो जाता। अब आगे देखिए। मगुर आवे हियाँ कुछ नहीं डर है। डॉक्टर कृष्णा नरी देख के दवाई दिल थी और एगो सुइया उपरिया दे दिल थी। कुल मोटे डॉक्टर बाबू 2 रुपया मांगलक। इस सुन के कृष्णा माँ तो लाजन कठुआ गेलिक। इलाज वो कर दिया। कौन? विनय बाबू। इलाज तो कर दिया उसका। डॉक्टर कृष्णा नरी देख के दवाई दिल थी, मतलब उसका नरी में क्या है, नस देख करके उसको दवाई दिया। अब मात्र 2 रुपया लिया। कितना लिया? क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, इसलिए इसको ध्यान रखिए। कितना लिया? 2 रुपया लिया। इस सुन के कृष्णा के माँ तो लाजें कठुआई गली। मुझे सोचने लगी 2 रुपये में मेरा काम कैसे हो गया। बापू मने मन सोचल कि ये थी बेस्ट डॉक्टर। उसके पिताजी भी सोचने लगे था ना बेस्ट डॉक्टर कि मात्र 2 टका में काम। अब आगे देखिए। तकरू पर अपन दवाई बीरो सब मिलाए मैसाए के 2 रुपया। इसके बावजूद भी दवाइयों अपने दिया, फिर भी 2 रुपया लिया। कृष्णा माय के तनी हर्थो लगल। कृष्णा के माय तनी सोचे लगलक। डरे डरे डॉक्टर के कहलथिन कि डॉक्टर साहब तोहिन एक भगवाने लागा। डरे डरे कहलथी डॉक्टर के कि डॉक्टर साहब तोहने तो भगवान लागे, इतना कम पैसा। डॉक्टर कहलत ई तो हमर फीस बस, ई तो हमर बस फीस है, सेवा हमर लक्ष्य। और हाँ, दवाई बीरो कोनो दाम जे हमर ठीन है कोनो गुरु गुरुआ से ना लिए हैं। मतलब हमर जे फीस है से हके, बाकी दवाई बीरो के हम कोनो गरीब गुरुआ से पैसा नहीं लोइए। डॉक्टर विनय प्रतापे कृष्णा बच गलक। और विनय का प्रताप था कि कृष्णा जो है वो बच गया। कृष्णा के माए के राखल जोगवल 2 पहले जोंड्रा आज 2 लाख बन गए रहे। और कृष्णा की माँ जो 2 पहले जोंड्रा बचा के रखी थी ना, वो आज 2 लाख का बन गया है। ये सोच रही है लोग खुद से। और इसी के साथ आपका ये कहानी है द एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को आप यदि अच्छे से सुने होंगे तो आपको कहानी समझ में आया होगा। चलिए अब जो हम आपसे मिलेंगे ना, वो एक नई सीरीज़ के साथ, मतलब चूँकि सोन माटी जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे आपको छहर में, बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। हैव अ नाइस डे।